हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, 2 बज चुके हैं और फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की जो क्लास है हमारी वो गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड है। हमारे पहले गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल ये कब बने, वाइसराय कब कौन बने, इनका क्या क्या कार्यकाल रहा, इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या थे, उन सभी पर आज हम नज़र डालेंगे। परीक्षा के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे ये चीज़ पूछता है कि हमारे गवर्नर कौन थे, गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, वाइसराय कब कहा गया, कौन क्या कैसे। तो इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज है आपका पार्ट 1। ठीक है, आज आपका पार्ट 1 है। जितना हो सकेगा पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बचेंगे उसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे कि आज के कैसे क्वेश्चंस हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है, तो सभी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चल सके कि यहाँ पर क्लास का टाइम हो चुका है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन आप सभी के पास होंगे और उन ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको पता हो कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो बताइएगा कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के पास आ चुका है। इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डलहौजी। क्या लगता है आपको? 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आपको राइट आंसर मालूम है, आपने पढ़ रखा है, तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ए, बी या फिर सी या फिर ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जल्दी क्लिक करके बता दीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वॉरेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर बी को, उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों को यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पहली बात तो ये। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर तो मैडम जी वॉरेन हेस्टिंग्स बता रही हैं और फिर विलियम बेंटिक थे। देखिए, जो लोग विलियम बेंटिक कह रहे हैं उनका भी राइट आंसर होगा। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में आपके पास विलियम बेंटिक नहीं दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग आप वॉरेन हेस्टिंग लगाएंगे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये होगा। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था और उस एक्ट के तहत ही अपने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सबसे पहले 1772 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश के अनुसार ही बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की थी और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कोलकाता में कर दिया था। है ना, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी जब मैंने आपको संविधान पढ़ाया था। स्टार्टिंग कैसे हुई थी उसके इतिहास के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो कौन सा एक्ट कब आया था, किस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें बदली गई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन की समाप्ति की थी, ये बात भी मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने तो नहीं पढ़ा है, मैम आपने कब पढ़ाया, तो आपने लाइव क्लास नहीं देखी। फेस टू फेस क्लास जब मेरी चली थी, लाइव क्लासेस जब मेरी चल रही थी, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अब आप नहीं देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, संवैधानिक इतिहास करके होगा नाम। आप टॉपिक डालेंगे संवैधानिक इतिहास या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं संवैधानिक इतिहास बाय शिवानी मैम। ठीक है, आपको क्वेश्चन वो पूरे फेस टू फेस क्लास करा रखी है मैंने, पूरे नोट्स करा रखे हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो फिलहाल के लिए अभी आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नोट्स वगैरह आप बाद में देख लीजिएगा क्लास के बाद। क्वेश्चन आ चुका है सेकंड और इस क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड वॉलेस्ली।
4 ऑप्शन आप सभी के पास है। अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिना कोई देरी करते हुए फटाक से आंसर बताइए कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए क्लिक करके जल्दी से कौन सा वाला राइट आंसर होगा। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स से बात की जाए पूरा कार्यकाल कितना था, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उन्होंने 2007 में समाप्त किया था, यानी 1773 में ही उनका कार्यकाल था। और उसके आसपास ही ये आपका सोसाइटी की जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है ये की गई थी। सीधे सीधे शब्दों में बोलेंगे तो उनका जो कार्यकाल था वो था आपका 1773 से लेकर के 1785 तक। ठीक है, ध्यान रहेगा। और जो ये एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी ये आपकी 1784 में की गई थी और 85 तक वो अपने कार्यकाल पर थे। ओके डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के पास। बताइए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है ये किससे संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है वॉरेन हेस्टिंग, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का। ओके, वेरी गुड। ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है। हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वॉरेन हेस्टिंग्स से या फिर लॉर्ड क्लाइव से। ए बी सी डी 4 ऑप्शन। रिंग फेंस नीति का संबंध किसके साथ है। ए बी सी डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सी को सिलेक्ट कर लिया है उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप लोगों की पढ़ाई देख करके बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस बार तो आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लेंगे, इतना सारा टाइम मिला है आपको पढ़ने का, क्योंकि है ना एग्ज़ाम होते ही आप, मुझे उम्मीद है कि पहला ही एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पर, लॉर्ड क्लाइव पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस पर या फिर लॉर्ड वेलेजली पर। ए बी सी डी किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया। 4 ऑप्शंस आप सभी के पास हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, उस ऑप्शन को जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए जल्दी से कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया। और जो लोग यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स को क्लिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के अनुयायपूर्ण इन्होंने बहुत सारे अन्याय किए थे, तो उस अन्यायपूर्ण और निरंकुश थे ये, तो इनके जो निरंकुश काम थे उन्हीं के कारण इन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और 1788 से लेकर के 1795 तक ये मुकदमा चला था, लेकिन ब्रिटिश संसद जो है उसने इसकी सेवा को देखते हुए सभी इसके जितने भी दोष थे, जितने भी इसने अन्याय किए थे, उन सभी को माफ़ कर दिया था और सभी दोषों से इसे मुक्त कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने।
4 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेक्ट करने वालों का। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया बेल के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या फिर डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसके शासनकाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शंस आप सभी के पास हैं, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज ही बिल्कुल नए आए हैं, जिन लोगों का डेमो है, वो लोग अच्छे से क्लास को लीजिए, अंत तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी किया कीजिए। क्लासेस तो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप क्लास में क्वेश्चंस में आंसर्स में इतने खो जाते हैं कि लाइक करना ही भूल जाते हैं। लाइक ज़रूर करें। चलिए तो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने लोगों का यहाँ पर राइट है। राइट केवल उन लोगों का होगा जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, बिल्कुल भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उनके द्वारा ही किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत छोटे से हैं। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या फिर गोरखपुर। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ए बताने वालों बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों का रॉन्ग हो गया था क्वेश्चन नंबर 8, वो लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले आंसर देंगे। आंसर आप सभी को करना है, लेकिन जिनका रॉन्ग हुआ था वो प्रयास करें कि सबसे पहले उनका आंसर आए। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। बताइए, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। राइट आंसर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी सिलेक्ट करके बताइए। अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ये आपका तथा यहाँ पर होगा। ठीक है, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम और बाजीराव द्वितीय। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। अब बताइए, 3 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच, फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम के बीच। बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का। ठीक है, बी बताने वालों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सदस्य था पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी या फिर दौलत राव या फिर
उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो जल्दी से क्लिक करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बता दीजिए क्लिक करके कौन सा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी क्लिक करके बताइए, सभी आंसर जल्दी बताएंगे, कहीं ऐसा ना हो आप सोचते ही रह जाएं और मैं यहाँ पर आंसर क्लिक कर दूं। चलिए ऐसा भी होगा तो भी आप राइट आंसर से रूबरू हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैं बता रही हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जिन लोगों का मन में रह गया है अभी एक कमेंट नहीं कर पाए हैं वो लोग अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, केवल 4 ऑप्शन। कहीं बाहर से नहीं पता करना, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया है और आपसे डायरेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, फिर तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस होंगे, है नहीं, सोचते रह जाएंगे ये वो पता नहीं कौन। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं में कोई एक राइट आंसर है। अगर आपने पढ़ रखा है तो देखते ही आपकी आंखों के सामने आपके माइंड में आ जाएगा और आपको कमेंट करने में देरी नहीं करनी है। जल्दी बताइए सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का, लॉर्ड वेलेस्ली बताने वालों का। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, अगर आपको राइट आंसर पता हो तो बताइए जल्दी से। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर बड़ौदा के गायकवाड़। ए बी सी डी केवल 4 ऑप्शंस और जो आपको राइट लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद के निजाम, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या फिर ट्रावनकोर का राजा। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कहीं इधर उधर ध्यान भटकाए बिना जल्दी से कीजिए। आप लोग कमेंट करते तो हैं पर कमेंट में आंसर कम, आपकी बातें ज़्यादा होती हैं। बातें कम, कमेंट ज़्यादा कीजिए, आंसर दीजिए। फोकस अपने क्वेश्चंस पर कीजिए और अपने ऑप्शंस पर और अपने आंसर्स पर। ओके, बताइए जल्दी से। जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए सिलेक्ट करने वालों का। बहुत अच्छे, ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए स्टडी दिमाग से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने, मैसूर के शासक ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या फिर इंदौर के होलकर ने। 4 ऑप्शन आप सभी के पास, बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम ने, मैसूर के शासक ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, इंदौर के होलकर राज्य ने। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन डी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है इंदौर के होलकर राज्य ने। ओके, डी बताने वालों खुश हो जाओ, राइट आंसर दे दिया है आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आंग्ला नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के पास आ चुका है, सॉरी 15 है और आप सभी को क्लिक करके बताना है कि कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था।
ए बी सी डी, और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। 4 ऑप्शंस आप सभी के पास, और अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स का खोलिए, कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर होता है सी बताने वालों का, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था ये 1817 से लेकर के 1818 ईस्वी में के बीच में हुआ था, और ये युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और कीर्ति के युद्ध में हारने के बाद, फरवरी की बात है, उस समय 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल हमारे जो थे वो, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पर जल्दी से नज़र डाल लीजिए, और जो आपको राइट लगे उसे सेकंड के अंदर क्लिक करके ऑप्शन बता दीजिए कि कौन सा वाला राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताइए, आपको पूरा पूरा आंसर भी नहीं लिखना है, केवल ए बी सी डी जो आपको राइट लगे वही वाला आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और जल्दी से सेंड कर देना है। जल्दी बताइए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जिन लोग का रॉन्ग हुआ है वो लोग भी याद रख लीजिएगा, रॉन्ग हो जाता है कोई बात नहीं, निराश तो होना ही नहीं है आपको, क्योंकि राइट आंसर भी यहाँ से आपको सीखने को मिल रहा है। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, लेकिन हर बार गलती करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि गलती आप यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ हम हैं जो आपको सही सिखा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम की गलती आपको सिखाएगी नहीं, आपको फेल कर देगी। तो एग्ज़ाम में गलती ना करें, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से तैयारी करके तो जाएं। और बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। जनरल हेनरी, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बंस, या इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चन आप सभी के पास है, ऑप्शंस आप सभी के पास हैं, कमेंट आप सभी के पास हैं। कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, आंसर देना आपके हाथ में है। कौन सही आंसर लगाता है और कौन पहले आंसर बताता है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था, और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कैप्टन स्लीमैन, उनका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। इस क्वेश्चन का तो आप सभी बिल्कुल राइट आंसर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे। इतना अच्छा क्वेश्चन है, हज़ारों बार आपने पढ़ रखा है इसे, हर जगह पढ़ रखा है आपने इसे, तो इस क्वेश्चन का आप रॉन्ग आंसर दें मैं सोच भी नहीं सकती। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा, और सभी के आने चाहिए, जितने लोग लाइव हैं उन सभी के आंसर फटाक से आने चाहिए। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। वेरी गुड, बहुत 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 अच्छे, वेरी गुड। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं विलियम बेंटिक, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ओके, तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है
अच्छे से दिमाग लगाना है, क्योंकि स्टडी दिमाग से की जाती है। तो जो चीज़ भी पढ़ी है उसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल एकदम से अपने दिमाग में उसे बैठा लेना है, ताकि आप ज़िंदगी भर ना भूलें। ओके, चाहे मैं आपसे पूछूं या कोई और आपसे पूछे या आपको एग्जाम में आंसर लगाना पड़े, आपको आंसर हमेशा याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बता दीजिए कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा की जो समाप्ति थी वो किस वर्ष में की गई थी? 1827, 1885, 1829 या फिर 1830? ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आप सभी के पास, और जो आपको राइट लगे वही आप कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और जल्दी से ए बी सी डी में से जो आपको सही लगे बता दीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। विलियम बेंटिक के सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की थी इन्होंने? जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 1829, 1829, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल से दांतों के निर्यात को रोक दिया गया? ए बी सी डी बताइए, वो कौन सा ईयर था जब बंगाल से दांतों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789, 1758 या फिर 1868? और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 1789, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन को पढ़िए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलेनबरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंज के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में? जो आपको राइट लगे वही आप सिलेक्ट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलेनबरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंज के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में? और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलेनबरो, ऑप्शन नंबर ए बताने वालों, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? 1843, 1845, 1892, 1846, 1843, 1845, 1892 या फिर 1846? 4 ऑप्शन है, जो आपको राइट लगे वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं 1843, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को जल्दी से ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि, कुप्रशासन के कारण? जो आपको राइट लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दीजिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा या फिर कुप्रशासन के द्वारा? और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ए बी सी डी में, ऑप्शन नंबर डी को उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुप्रशासन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1853, 1854, 1855 या फिर 1856?
अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट कर दीजिए कि कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1853, 1854, 1855 या फिर 1856। और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर डी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी बताने वालों का 1856 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ ले। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? वेलेजली, हेस्टिंग्स, डलहौजी, क्लाइव। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स खोल लीजिए, कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन है वो जिसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डलहौजी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से एक का शासन हटा दिया गया। कौन सा था वो राज्य? झांसी, नागपुर, अवध या फिर सतारा। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर के निम्नलिखित प्रांतों में से एक का शासक हटा दिया गया था, और वो प्रांत कौन सा था यही आपको बताना है। कौन सा स्टेट था वो? झांसी, नागपुर, अवध या फिर सतारा। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अवध, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए इसलिए दिमाग से। अगला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? ए बी सी डी, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट जब अवध का रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, उस समय अवध का रेजिडेंट कौन था? क्वेश्चन आपसे बड़ा ही अच्छा पूछ लिया है और आप सभी को क्लियर करके बताना है यहाँ पर कि कौन सा वाला ऑप्शन राइट आंसर। पूरी श्योरिटी के साथ आंसर बताइए। जेम्स आउटमैन, W.H. स्लीमैन, बिशप आर हेबर या फिर जनरल लॉ। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं जेम्स आउटमैन को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए सिलेक्ट करने वालों, आप जीत गए हैं SDS टीम का पूरी दिल। ऐसे ही आपको देखते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है, स्टडी दिमाग से और एग्जाम निकालना है। ओके, अगला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा मेन टारगेट यही है कि आप एग्जाम क्लियर करें। हम आपके लिए मेहनत इसीलिए कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें और कामयाबी की ओर जाएं, अपना फ्यूचर बनाएं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समक्ष बिछाई गई थी? समय में बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश के समय में बिछाई गई थी? किसका कार्यकाल था जब प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। ABCD, 4 ऑप्शंस आप सभी के पास। आपको कोई एक सिलेक्ट करना है जो आपको राइट लगे और उसी को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, बताना चाहूंगी मैं, राइट केवल उन्हीं का होगा जो लोग ए को बताएंगे, लॉर्ड डलहौजी। ओके, ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी उसमें भी मैं आपके लिए कोशिश यही करूंगी
कि पार्ट 2 में भी आपके लिए मैं इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लाऊं, क्योंकि जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल और वायसराय, इनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आज जितना पढ़ाया है, मैंने आपको आज पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाया है, अभी और भी है जो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊँगी। तो अगली क्लास में आने के लिए जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन्हें पता ही है 2 बजे क्लास होती है, तो कल 2 बजे आप टाइम से आ जाइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कोई भी आंसर देने का मौका ना गवाए, सभी के आंसर आने चाहिए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगर के बीच में हुआ था? कौन से वो नगर थे जिनके बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी वो तो हमने क्वेश्चन नंबर 29 में देख लिया, लेकिन किन नगर के बीच में बिछाई गई थी ये तो बताइए। हावड़ा से लेकर के श्रीरामपुर तक, बंबई से लेकर के ठाणे तक, मद्रास से लेकर के गुंटूर तक, या फिर दिल्ली से आगरा के बीच? किसके बीच ये रेलवे लाइन पहली बार प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? जल्दी बताइए। तो जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं मुंबई से ठाणे, केवल राइट आंसर उन्हीं का होगा, अदर का रॉन्ग हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर भी सिलेक्ट कर चुके हैं, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छे। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश लॉर्ड ब्रिटेन का गवर्नर थे, जैसा कि हमने अभी 29 में पढ़ा, और कौन थे वो? लॉर्ड डलहौजी थे, और इनके द्वारा ही ये प्रयास किया गया था। और पहली बार जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कब बिछाई गई थी? 1853 में, ठीक है। और किन किन राज्यों के बीच में, किन नगरों के बीच में बिछाई गई थी? तो मुंबई से लेकर के ठाणे तक के बीच ये रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया एसडीएस पर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और एक बार मैं कहना चाहूँगी इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगी है, नेक्स्ट टाइम फिर से आप चाहते हैं क्लास लेना, तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। हमारा हौसला बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और बच्चे उस क्लास को पसंद कर रहे हैं, डेली अवेलेबल होते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और आगे भी हमें क्लास लाने के लिए हौसला देते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।